राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी क्लास में, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो आप लोगों ने जैसा कि देख लिया है कि आज हमें क्या देखना है। हम देखेंगे कि संविधान में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं, जो कि आपका यूपीएसआई प्रिपरेशन करने में आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम यही देखेंगे कि संविधान में मतलब इस ऐसे कितने टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें अच्छे से क्लियर करने हैं, और कौन से इम्पॉर्टेंट है, कौन से वैसे आपका सिलेबस में जितना होता है सभी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जो संविधान से पूछे जाते हैं, जिसके क्वेश्चन हमें हमारे यूपीएसआई में देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा जो पहला वाला है वो क्या है, सबसे पहले तो आपका यही है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य, इसमें 8-9 टॉपिक हैं, बहुत बड़ा वो नहीं है, सिलेबस नहीं है संविधान का, लेकिन इसमें जो जैसे अब संविधान का उद्देश्य तो सिर्फ कहते हैं ना वो कि छोटी सी चीज़ संविधान का उद्देश्य, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है वो भी आपको देखना है। वही तो आपका इम्पोर्टेंट होता है, उसी से तो हमारा सिलेबस इतना बड़ा बन जाता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, दूसरा आता है आपका नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति, जितने भी टॉपिक बताए जा रहे हैं ये आपके सभी जो है सिलेबस के निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। ठीक है, जितने भी टॉपिक हम लिखेंगे अभी देखेंगे, ये सब हमारे संविधान के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन। केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन। और आपको किसी भी चीज़ की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है, देखिए अगर हमें युद्ध करने जाना है तो हमें सबसे पहले आपका जो हथियार होगा वो चाहिए होगा। तो हथियार हमारा सबसे पहला क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके लिए हमारा सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। सरकारों का गठन, ठीक है, तो पहले हम अपना हथियार तैयार करेंगे, उसके बाद फिर उसमें धार लगाएंगे। धार लगाने का मतलब उसकी तैयारी करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, युद्ध जो कि हमारा होता है पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है आपका कानून बनाने का अधिकार। उसके बाद क्या आता है, कानून बनाने का अधिकार। अब ये इतने टॉपिक जो भी हैं आपको इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लो भाई, इसमें से कुछ छूट ही ना पाए। उसके बाद आपका आता है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। और अपना जो सिलेबस है ना, किसी भी जो भी तैयारी आप कर रहे हो कभी भी किसी भी की, तो सबसे पहले क्या किया करो, उसे हाथ से अपने लिखा करो। क्योंकि जब आप लिखते हो और उसे रिपीट करते हो तो आपको एक माइंड में बैठ जाता है कि मुझे कितना पढ़ना है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, आपका क्या आता है कि अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल, चलिए लिखते चलते हैं साथ साथ में, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति। ठीक है, उसके बाद आपके देखिए 1-2 टॉपिक और बचते हैं। 1-2 टॉपिक जैसे हमारा क्या हो गया कि बचता है मौलिक अधिकार, हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार के बारे में।
कब आया, कहाँ से लिया गया, कितने अधिकार थे हमारे पहले, अभी कितने बचे हैं, मतलब हर चीज़, ठीक है। उसके बाद आपका आता है संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, ठीक है। उसके बाद आपका है स्थानीय शासन। ये इतने टॉपिक आपके हैं स्थानीय शासन, जो कि आपका संविधान से पूछे जाते हैं, संविधान के से इनके ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। इतने ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो जितने हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके अंदर आपको हर चीज़ें, सिर्फ हमने अभी एक सदस्य का नाम पढ़ा, अभी हमें पूरे परिवार के बारे में पढ़ना है, उनके जो भी बच्चे हैं ये सब, ऐसा हमने सिर्फ इसे जाना है, और इसे जानने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो है संविधान का देख लीजिएगा, और आप लोगों को ये भी जानना है कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। तो फिर आप लोग फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।